मेरा नाम सोनी पांडे है और हमारा मसला सिर्फ एक ही है कि हमें वर्षवार भर्ती चाहिए। देखिए हम लोग 2020 से हम लोग जब पहले भर्ती निकली थी 3000, तब हम उस समय पेपर देने को तैयार थे। हम सभी रेडी थे कि उस समय हम लोग भी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। लेकिन हमने कहा उस समय हम परीक्षा के लिए धरना दिया। हमने उस समय कहा कि परीक्षा करो, तब इन्होंने उससे परीक्षा ना करके वर्षवार भर्ती करी और उसको 2 टुकड़ों में बांट दिया। ठीक है। लेकिन अब हम 10-10 साल हो गए, अब हमने सोचा कि वर्षवार हुआ है तो आगे भी हमें भी वर्षवार ही मिलेगा, लेकिन हमें वर्षवार ना कह के अब हमसे कहा जा रहा है कि आप परीक्षा के लिए रेडी रहिए। तो हम कैसे करेंगे बताइए? हमें 10 साल हो गया, हम क्या अब पहले की पढ़ाई हमें ध्यान है, हमें अब याद रहेगी क्या? हम लोग का प्रैक्टिकल हमारा बेस इतना मजबूत हो गया है। एक बच्चा, इतना छोटा बच्चा हमें इतनी अच्छी शिक्षा दे रहा है, बताइए कि उसने अपनी माँ की पीड़ा देखी और माँ की पीड़ा को बता रहा है कि वो 3 साल में का था जब वो कोरोना, उसकी मम्मी ड्यूटी कर रही थी कोरोना वॉरियर्स में। तो बताइए तब उस समय से उसने अपनी पीड़ा बताई है और हमारी पीड़ा भी वही है। हमने कोरोना में अपनी ड्यूटी दी और उसके बाद हमसे कहा जा रहा है कि आप परीक्षा दीजिए। हम लोग इतने सक्षम हैं कि हम चाहते हैं कि ये वर्षवार होना चाहिए और हम सरकार से बस हमारी एक यही विनती है कि हमें वर्षवार दी जाए। हमारा दुर्भाग्य है, हम राज्य आंदोलनकारी होने के नाते हम इनके समर्थन में आए हैं। 200 दिनों से कोई आदमी देहरादून में आंदोलन कर रहा है। ये नर्सिंग स्टाफ है, इन्होंने कहा कि वर्षवार भर्ती करो। कुछ लोगों को ले लिया गया और इनको नहीं लिया गया। ये सरासर अन्याय है, अनदेखी है, भ्रष्टाचार है, अन्याय है, अत्याचार है और उसके खिलाफ ये लोग धरने में बैठे हैं। वर्षवार इनकी भर्ती हो और ठीक है, एक ही बार में सरकार हर वर्ष सबको एक शेड्यूल के हिसाब से लिया जाना चाहिए, लेकिन उसमें पक्षपात हुआ है, उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, उसके खिलाफ 200 दिनों से आंदोलन चला रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जब हम प्रदेश सरकार, जहां एक और इनको नर्सिंग, इन्होंने सबसे पहले कोरोना काल में इन्होंने बहुत बेहतरीन सेवा करी और इनको हाथ जोड़कर बुलाया गया जब कोई नहीं जा रहा था। आज जब रोजगार की बात आ रही है तो बाहरी प्रदेशों से लाकर, आपको बताऊं, रेडियोलॉजिस्ट, एक्सरे टेक्नीशियन, लैब पैथोलॉजिस्ट, तमाम ऐसे जो सुशीला तिवारी, तमाम जो भी कुमाऊं के मेडिकल कॉलेज हैं या गढ़वाल के हैं, उन मेडिकल कॉलेजों में भी ठेकेदारी प्रथा पे है, जबकि हमारे पे टेक्नीशियन है। ठेकेदारी प्रथा इसलिए दिया जा रहा है ठेकेदार से माल लिया जा सके। तो उसी तरीके से इनमें भी जिसकी सेटिंग गेटिंग थी उसको भर्ती दे दी गई और जो बेचारा सीधा साधा शरीफ अपने ईमानदारी के बल पर था, जिसकी योग्यता है, उसको दरकिनार कर दिया गया। हमारी मांग है कि वर्षवार शेड्यूल के हिसाब से प्रत्येक को जो है भर्ती किया जाए, यही मांग है। अगर सरकार इसको नहीं मानती, 200 दिन नहीं, 300 दिन चले, 400 दिन चले, हम जब इस राज्य को लड़कर ले सकते हैं, तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड की बहन बेटियां धरने पे बैठी हैं। प्रदेश सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए कि एक और आप विधायकों की तनख्वाह बढ़ा रहे हैं, मंत्रियों का भत्ता बढ़ा रहे हैं और इनको नियुक्ति देने में जो सेवक हैं, जो आदमी के देवता के रूप में, डॉक्टर से पहले इनका नंबर आता, उसको आप रोजगार देने में कंजूसी कर रहे हैं। तो ये भगवान तुम्हारा भला करने वाला नहीं है, इसलिए भगवान से डरो, हम यही कहना चाहते हैं। नमस्कार, मैं दीपा राणा कुमाऊं मंडल हल्द्वानी टीम से नर्सिंग एकता मंच की तरफ से हूं और नर्सिंग ऑफिसर हूं, बेरोजगार नर्सिंग ऑफिसर। क्या कहना चाहते हैं? बस आपको जैसे मेरी मित्र सोनी जी ने भी बताया, उसी प्रकार मैं बता रही हूँ कि जो वर्षवार नियुक्ति आई थी 2019 में, वो रिटर्न आई थी। रिटर्न हम देने को तैयार थे, उस समय हर कोई रिटर्न देने को तैयार था। हम पढ़ने के लिए पढ़ लिख के सब तैयारी में थे और वो क्या कहते हैं, उस 2019 से 2023 फिर वो 24 में वो वर्षवार की हो गई और एग्ज़ाम कैंसिल हो गए। एक दिन पहले एडमिट कार्ड घर आता है और एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है। कितने लोग, हम पेपर देने दूसरी जगह गए, हमारा पैसा खर्च हुआ, हर चीज़ खर्च हुआ। उसके बाद 2020 में और आई दोबारा वो, फिर एडमिट कार्ड घर आए, फिर कैंसिल हुई। उसके बाद 2024 में इन्होंने वर्षवार कर दी। वो 3000 पोस्ट में इन्होंने 2 डिवाइड कर दिया, 1580 और 1484। 1580 इन्होंने स्वास्थ्य विभाग को दी और 1480 इन्होंने मेडिकल कॉलेज को दी। तो हम 2019 से 2026 तक इंतजार करते रह गए। जनरल, जहां तक अदर कैटेगरी पहुंचा दी गई है, वहां जनरल को क्यों नहीं पहुंचाया जा रहा? हम जनरल का क्या दोष है? और यहाँ को काफ़ी लोग ऐसे हैं जो सिंगल मदर ही रह गए, कोई किसी के ऊपर इतनी जिम्मेदारी है। हम पढ़े, बच्चे संभालें या हॉस्पिटल की में इतनी प्रताड़नाएं सहें, हॉस्पिटल इतना देख रहे हैं, हम हॉस्पिटल में अपनी पूरी करते, अगर हमें वो क्या कहते हैं इस भर्ती में लाएंगे तो हम अपना पूरा 100% देंगे। और अगर कोई गलती हो तो हमें बिल्कुल निकाल दिया जाए। हमें कोई वो नहीं है कि हमें ये भीख मांग रहे हैं, हम भीख नहीं मांग रहे, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। हमें ये भर्ती वर्षवार चाहिए, वर्षवार ही चाहिए।